कल भगवान ने, मैं कल आपको कथा सुना रहा था, कल दिव्य दरबार भी लगा था, मैं आप सभी को कल कथा में क्रम को सुना रहा था। भगवान ने कल अभिमान को दूर कर दिया। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। भैया बुरा मत मानना। जीवन में आपने अभिमान को अपने पास आने की अनुमति दे दी, उसी दिन आपकी जिंदगी बर्बाद होने का नियम शुरू कर देगी। हाँ, सब कुछ करना अपने जीवन में, सब कुछ पाना अपने जीवन में, कभी अभिमान मत करना, पद का गुरूर मत करना, पद पर अपने आप को अभिमानी ग्रसित मत कर देना। कल हमारी चर्चा हो रही थी, ये पूरी टीम बैठी थी, कल बच्चों की टीम बैठी थी, सब लोग बैठे थे। हमें तो आदमी इतना चाहता है, कोई भी डांट देता है, आप विश्वास मानो, और जो डांटता है मुझसे डट भी लेते। कल सब बैठे थे, बच्चे बैठे थे, हमने कल एक चर्चा करी, हमने कहा भैया हमें तो बड़ा दुख है। अब सोनी जी तो सोनी जी हैं, तत्काल हर जगह उपस्थित हैं, पहुंच गए। बोले किस बात का दुख है? अब आप लोग बुरा मान जाओगे, नहीं तो बताएं फिर, मान जाओगे। भैया तनक ईखाएं ऐसो कर दो कि हवा मिलत रहा है, हवा का नहीं मिलत। जब एसी कितने से ले आए, कौन सी कंपनी की एसी है, जहां हवा का नहीं देती, बात की लड़ाई है हमारी एसी से है। अगली 100 फीस के लाने धरते, ये एसी भी धरवाई हमने महाराज की लाने, पर चला ही नहीं रही। अब वो कूलर तो ऐसा हो जाए, कूलर को कूलर नहीं मिल रहा, एसी की एसी नहीं मिल रही है। अब सुनो, अभिमान की बात आई। अगर कल हम बैठे थे, कल की बात आप सबको बताएंगे नहीं, लेकिन बता भी देते, हमारा क्या जाएगा, अब तो कल ही बचा है, अब कौन का छूटा रहा। हमने कल सोनी जी को फटकार लगा करके कही, हमने कहा आपने बड़ा गलत किया। बोले क्या? हमने कहा आप सबरे चढ़ जाते हो, अपने अपने बिल्ला पकड़ करके वो आरती करने लगते हो। ये बच्चे पागल हैं जो 10 दिन से वहां पर उस रिसोर्ट में रुक करके अपने माता पिता को त्याग करके हमारे लिए 24 घंटे कम से कम 10 से 20 लड़का वहां पर जवान बच्चे बेचारे खड़े हुए हैं। एक भी दिन उन बच्चों को कभी भी मंच पे तक नहीं चढ़ने दिया। सोनी जी लोग बोले बात तो सही है। हमने कहा बिल्कुल सही है ही। कल कमेटी वाला चढ़ेगा ही नहीं। पहले सबसे जिन बच्चों ने पर्दे के पीछे मेहनत की उन बच्चों को आगे किया जाए। और आज हम उन बच्चों को लेकर के आए थे। कहां गए रे? भाग गए सब रे। हाँ देखो, आज देखो कितने खुश है। एक पटवाई साहब है बेचारे, वे हल्किया है, तनक कद में हल्के हैं, पद में तो पटवाई है, अब तनक वे लंबे हो नहीं पाए। वे कहते बोले मैं हमारे को 7 दिन की छुट्टी लाए, मोए को उन्हें ऊपर ही नहीं चढ़ा दो। तो हमने तत्काल आदेश जारी किया कि कमेटी वालों ने तो 5 दिन आरती कर ली, अब थोड़ा आम जनता को भी आरती करने का अधिकार है। फिर तत्काल हमारी बात पर मूल्यांकन हुआ, तुरंत वह बात पास हुई। पास ना होती तो हम आज कथा कर भी ना होती, 6 बजे करती, फिर तो होती पास। तो सभी कमेटी वालों ने, बड़ी अच्छी कमेटी है, सबने बात को माना। आज और कल, आज शाम को भी दूसरे लोगों को आरती करने का मौका मिलेगा। कल गांव के जो अत्यंत गरीब हैं, जो ज्यादा परेशान हैं, उनको भी कल पहली आरती में मौका मिलेगा। और उसके बाद अंतिम जो पूर्ण आरती होगी, उस आरती में उसको मौका मिलेगा। किसी ने यहां पर झाड़ू की सेवा दी, किसी ने यहां पर पानी की सेवा दी, किसी ने यहां पर साफ सफाई की सेवा दी, किसी ने यहां पर प्रचार की सेवा दी,
किसी ने यहाँ पर हमारी सेवा दी, किसी ने भोजन प्रसादी की व्यवस्था की, किसी ने यहाँ पर रोज पंडाल में झाड़ू लगाने की व्यवस्था की, किसी ने प्रतिदिन अपना शारीरिक शरीर भी यहाँ पर दिया। उसको पूर्ण आरती में मौका दिया जाएगा, जिसमें कि सबको लगवे कि ये कथा एक की नहीं है, ये कथा सभी की है। और आप लोग विश्वास मानो, पूज्य महंत जी आप सबसे प्रतिदिन कहते हैं यह कार्यक्रम एक का नहीं है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तो स्वयं गिरिराज महाराज विराजमान है? तो तुमने भी बुराई ना मानियो, कहा तुम्हारी 1-2 दिन से हम कसबे टिके खूब तो बुरा मत मानना। हमारे तो ध्येय अलग है, हमारे विचार अलग है। हम आपसे सही बात कह रहे हैं, ना तो हम पैसा कमाने के लिए आए, ना हमने दिनारा में 1 पैसे की किसी से मांग की अभी तक। हमारा ध्येय बस इतना है, एक एक मनुष्य के पास हमें पहुंचना है और एक एक हिंदू को सनातनीय बनाना है। आज सुबह प्रेस वार्ता हो रही थी, वो पहुंच गए आपके घर से मीडिया लाइन पहुंच गए। महाराज हिंदू एक कब होगा? हमने कहा हिंदू एक, बोले हिंदुओं के ऊपर ये अन्य धर्म के इतना ज्यादा सता रहे हैं कि पूछो मत। हमने कहा गलत बात, भारत में किसी माई के लाल में औकात नहीं है आप कि हिंदुओं पर कोई अत्याचार कर सके।